students, welcome to the first lecture of Construction Management and Accounts, 6th chapter, Control of Progress। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी साइट के ऊपर कार्य होता है, ठीक है, तो उसको जो है कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं कि दोनों का बीच में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में तालमेल बनाकर रखते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल वर्क होता है और जो एस्टिमेट क्वांटिटी ऑफ वर्क होता है। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, तो जैसे कि कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस refers to comparison of actual work, progress of work, actual progress of work and with the estimate code progress with the estimate progress and estimated progress and taking corrective steps suitability suitable steps suitable to ensure that the project is completed in time at minimum practical cost besides maintaining the quality of work। ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस क्या है, तो जो कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस है वो कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल वर्क्स के साथ किसका, एस्टिमेटेड प्रोग्रेस। ठीक है, जो हमने एस्टिमेट किया था तो उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है, वही क्या करते हैं, तो उसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाता है अगर किसी प्रकार का जो है आगे पीछे या कम ज्यादा उसमें प्रोग्रेस हो रही हो तो। ठीक है, तो वो कार्य को जो है कंप्लीट करना जो है विद इन टाइम। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से जो है उसको जो है कंप्लीट करने का जो है पूरे का पूरा जिम्मा जो है वो एस्टिमेटेड प्रोग्रेस और जो एक्चुअल जो कार्य चल रहा है तो उसके ऊपर रहता है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, purpose of
necessary to ensure attainment of goal according to plan work, कि जो हमने प्लान किया हुआ है तो उसी के हिसाब से वो कार्य हो रहा है, तो ये भी एक जो है इसके इसीलिए ही कंट्रोल करना जो प्रोग्रेस को वो नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, इट इज necessary to attainment of goal according to plan work, तो जैसे हमने प्लान किया हुआ है उसी के हिसाब से ही कार्य हो रहा है या नहीं। ठीक है, इट गिव्स satisfaction, and assurance to the project owner that he is getting back for what he is actual paying, तो ये श्योर हो जाता है और सेटिस्फेक्शन होती है किसकी, मालिक की। ठीक है, कि उसने सही वर्क के लिए सही जो है पैसे जो चुकाए हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ payment, making payment या installment to the contractor, ठीक है। तो जो ठेकेदार होता है तो उसको जो है पेमेंट बनाने में आसानी होती है। ठीक है, तो जो इस प्रोग्रेस के जरिए इट इंश्योर करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन, इट इंश्योर करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन। तो जो सही जो है ठीक जो है एक्शन लेने का कार्य करते हैं। ठीक है, इफ देयर इज लैक ऑफ प्रोग्रेस, if there is lack of progress for rescheduling work, to complete the project
ताकि जो प्रोजेक्ट जो है समय पर जो है पूरा या कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो बहुत सारे वो लैक ऑफ प्रोग्रेस, रीशेड्यूलिंग वर्क। ठीक है, तो जो दोबारा उसको रीशेड्यूल किया जा सके। ठीक है, इट इंश्योर टू सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी ऑफ वर्क। satisfactory quality of work in accordance in accordance with the prescribed specification, with the prescribed satisfaction। ठीक है, तो जो है सेटिस्फेक्शन के लिए तो जो है अपना जो है क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है, उसके अंदर तो काम के अंदर जो है क्वालिटी का जो इसमें पूरा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जो भी कार्य पूरा हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये था प्रोग्रेस ऑफ कंट्रोल, जो है पर्पस, क्या कारण है कि हमें जो है कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस का जो है सारा ले जाना चाहिए। तो मेथड क्या रहता है रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस का। तो जो हम कार्य करते हैं, ठीक है, जो भी कार्य होता है साइट के ऊपर उसको जो है रिकॉर्डेड किया जाता है। ठीक है, एक डायरी के ऊपर या किसी शेड्यूल बनाया जाता है। ठीक है, उसको जो है पूरे का पूरा जो है कंप्लीट जो है रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड रहते हैं जो रिकॉर्डिंग करने के? मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस। कौन कौन से मेथड्स हैं तो रिकॉर्डिंग करने के लिए? ठीक है, तो जो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ वर्क एंड मैनर्स इन विच प्रोजेक्ट इज एक्सिक्यूटेड। तो जो प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है तो उसके जो है नेचर और उसका जो है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो मेथड रहते हैं जो रिकॉर्डेड करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 जॉब डायरी, नंबर 2 मेजरमेंट बुक, नंबर 3 वर्क एक्सट्रैक्टर, नंबर 4 रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और नंबर 5 प्रोग्रेस रिपोर्ट, एंड प्रोग्रेस चार्ट। ठीक है, तो ये 5 जो प्रकार के जो है रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस रहते हैं। ठीक है, जिनके अंदर रिकॉर्डेड किया जाता है पूरे का पूरा जो है ब्यौरा। ठीक है, जो भी साइट के ऊपर जितने भी कार्य हो रहा है उन सब का लेखा जोखा जो है इन जो है 5 जो है मेथड्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो इनके ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आ गया जॉब डायरी। तो ये बहुत ही
जो है हेल्पफुल रहती है किसके लिए, काम कार्य करने के लिए, तो जो भी एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, कैसा कार्य हो रहा है, ठीक है, तो वो सभी के सभी जो है जॉब डायरी में लिखा जाता है, ठीक है, जो भी कि मटेरियल ऑफ वर्कर, ठीक है, तो जो भी इशू रहता है तो जो मटेरियल के बारे में, ठीक है, कम है ज़्यादा है तो उन सभी के बारे में, और क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, कितना जो है कितनी मात्रा में जो क्वांटिटी कितनी मात्रा में जो कार्य जो संपन्न हो चुका है, ठीक है, वो सारा रिकॉर्ड, तो और अटेंडेंस का रिकॉर्ड, तो ये सारा जो है जॉब डायरी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो किसी प्रकार का जो इशू हो, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, और किसी प्रकार की जो है कार्य के दौरान कोई भी हैपनिंग होती है या दुर्घटना होती है या मटेरियल कम है ज़्यादा है या पर क्या चीज़ है, तो वो सारे का सारा लिखा जोखा जो है तो जॉब डायरी के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट आ गया मेजरमेंट बुक्स। तो ये एक जो नोटबुक होती है, ठीक है, जो मेजरमेंट करती है क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, कितने क्वांटिटी जो है वर्क डन जो है कार्य जो है कितनी मात्रा में संपन्न हो चुका है, ठीक है, तो वो ही क्या कहलाती है, मेजरमेंट बुक, ठीक है। तो जो एक नोटबुक होती है जो रिकॉर्ड करती है तो जो कितनी मात्रा में कार्य जो संपन्न हो चुका है साइट के ऊपर, तो ये वो क्या कहलाती है, मेजरमेंट बुक। तो ये किसके द्वारा रखी जाती है, तो वो जूनियर इंजीनियर जो होता है, जेई जो होते हैं, तो उनके द्वारा जो है इसका जो है मेंटेन किया जाता है पूरे का पूरा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना वर्क एब्स्ट्रैक्ट। तो जो अप टू डेट जो है प्रोग्रेस जितना भी हो रहा है, तो वर्क जो है सीरियसली, तो उसको जो है चेक इंडिपेंडेंट चेक ऑफ एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ वर्क, तो जो है पूरे का पूरा जो है वर्क जो है चेक किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, एसडीओज के द्वारा, ठीक है, जो भी एसडीओ होते हैं, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं, तो वो पूरे का पूरा जो है डाटा मंगा लेते हैं और वो उसको जो है चेक करते हैं, ठीक है, तो वो वर्क एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो एक रजिस्टर लगाया जाता है इंस्ट्रक्शन के लिए, तो जो साइट इंजीनियर होता है वो रिकॉर्ड रखता है कि कितना जो है क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है, कि कार्य की जो है क्वालिटी के बारे में, तो जो साइट के ऊपर हो रही है, ठीक है, वो रजिस्टर के अंदर लिखी जाती है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है, तो वो किसके अंदर करता है, रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है, रजिस्टर के अंदर जो करता है, तो जो इंस्ट्रक्शन का रजिस्टर होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है सभी की सभी जो है साइट के ऊपर क्वालिटी है जो भी कार्य हो रहा है, तो उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करके सारे का सारा इसके अंदर रजिस्टर के अंदर नोट करता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया प्रोग्रेस रिपोर्ट और प्रोग्रेस चार्ट। तो ये एक स्पेशल रिपोर्ट होती है प्रिपेयर बाय द इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर के द्वारा, इंजीनियर इंचार्ज के द्वारा जो है इसको जो है रिकॉर्डेड किया जाता है, तो जो तैयार किया जाता है, ठीक है, वो जितना भी कार्य हो रहा है रेगुलर इंटरवल जो सारी की सारी डेली बेस, तो डेली की डेली रिपोर्ट जो है तैयार होती है, ठीक है, तो कितना कार्य कितने घंटे में जो किस हिसाब से हो रहा है, तो उन सब का जो है लेखा जोखा जो है इसके अंदर प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर रखा जाता है, या तो एक प्रोग्रेस चार्ट बना लिया जाता है, जिससे कि जो है पता चलता है कि जो है कैसा कार्य या किस प्रकार का जो कार्य चल रहा है, तो वो क्या हेड ऑफ ऑफिस के अंदर जो है इसको जो है दिखाता है, तो वो वहाँ पे जो है उसको जो है बारे में डिस्कस करना या उसके बारे में पूरी के पूरे जो है जामा तैयार करना, ठीक है, उसके अंदर, तो ये जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट इंजीनियर के द्वारा तैयार की जाती है और वो जो है हेड ऑफिस में जो है दे दी जाती है, ठीक है, तो वो सारा देख लेते हैं, तो उसके बाद ही जो है वो कार्य जो है सही चल रहा है, कैसा चल रहा है, मटेरियल कम है ज़्यादा है, वो उन सब चीज़ों के बारे में जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर तो जो है दर्शाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें जो है क्या आता है, एक बार चार्ट आता है, ठीक है, या सीपीएम डायग्राम चार्ट। तो बार चार्ट के अंदर पूरी की पूरी एक्टिविटी जो है देखती है, ठीक है, कितनी एक्चुअल क्वांटिटी है और टाइम कितना लगा है, ठीक है, टाइम
चीजों के बारे में जो है रखा लिखा जो भी लेखा जोखा सब रखा जाता है। तो इसके बारे में ये देखा जाता है कि इतने टाइम में इतनी प्रोग्रेस हो गई है। ठीक है, तो मान लो ये प्लांट प्रोग्रेस है। ठीक है, ये क्या है, इतनी कार्य होनी चाहिए, प्लान किया हुआ है प्लांट प्रोग्रेस। तो जो एक्चुअल वर्क हुआ है वो कितना हुआ है, इतना हुआ है। ठीक है, तो जो एक्चुअल वर्क, तो ये एक्चुअल वर्क है, होना कितना चाहिए था, इतना, तो हुआ कितना है, इतना। ठीक है, इतने टाइम में, या 1 2 3 4, ठीक है, 3 उसमें होना चाहिए, लेकिन ये पहले हो गया। तो ये पता लगता है पूरे के पूरे प्रोग्रेस चार्ट के अंदर। ठीक है, या ये जो है बार चार्ट के अंदर। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा जो है इसका लेखा जोखा रखता है। तो ये एनालिसिस कैसे करते हैं, एनालिसिस और प्रोग्रेस। ये थे मेथड ऑफ प्रोग्रेस के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया एनालिसिस ऑफ प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस को कैसे एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ प्रोग्रेस। तो कैसे किया जाता है, द डिटेल्ड स्टडी ऑफ वेरियस एक्टिविटी रिलेटेड टू construction project at every stage, so that optimum output is achieved from the resource of construction। तो जितने भी वहां पे रिसोर्स है, ठीक है, साधन है, उसके द्वारा तो उतने उसी हिसाब से जो है एक्चुअल कार्य जो हो रहा है, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, तो वो उसको जो है एनालाइज करना, उसको जो है मापदंड करना। ठीक है, तो जो उसी के अनुसार ही कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको एनालाइज करना, तो वो क्या कहलाता है, एनालाइज ऑफ प्रोग्रेस। द डिटेल्ड स्टडी ऑफ वेरियस एक्टिविटी study of various activities related to construction project, related to construction project at every stage, so that the optimum output, ठीक है, तो जो ऑप्टिमम आउटपुट निकलती है इज अचीव्ड फ्रॉम the resource of construction, the resources of construction is termed as
control of or analysis of प्रोग्रेस। ठीक है, तो उसको एनालिसिस किया जाता है, जितने भी रिसोर्सेज रहते हैं, संसाधन रहते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के जितने भी संसाधन रहते हैं, तो वो ऑप्टिमम आउटपुट कितनी देते हैं, ठीक है, तो वो एनालाइज किया जाता है, ठीक है, प्रत्येक स्टेज के ऊपर, तो कितना कार्य जो संपन्न हो रहा है, तो उसको एनालाइज करना, एनालिसिस ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, तो इसमें जो है 3 प्रकार से होता है, वर्क स्टडी, ऑपरेशनल एनालिसिस, प्रोग्रेस चार्ट। ठीक है, तो जो है इसके अंदर जो वर्क स्टडी की जाती है और प्रोग्रेस चार्ट होता है, ऑपरेशन एनालिसिस होता है। ठीक है, तो जो तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट हम करेंगे इसके जितने भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो हेल्पफुल रहती हैं, मेजर टूल्स रहते हैं जो एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।